हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को एसबीपीटी पब्लिकेशन की बुक से साझेदार का प्रवेश चैप्टर यानी एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर से क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19 और 20 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बच्चों? इसमें कंडीशन है जब ख्याति पहले से पुस्तकों में विद्यमान हो, यानी व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स। 15 क्वेश्चन क्या है बच्चों? ए, बी और सी लाभों को 5-3-2 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार हैं। पुस्तकों में ख्याति 50,000 रुपये प्रदर्शित है, यानी बच्चों ये ओल्ड गुडविल है, 50,000 रुपये फर्म में पहले से ही। डी जो कि नया पार्टनर है, उसको फर्म में प्रवेश दिया जाता है। ए, बी, सी तथा डी का नया लाभ विभाजन अनुपात 3-3-2-2 है। यदि डी पूंजी एवं अपने हिस्से की ख्याति के लिए 1 लाख रुपए लाता हो तो ख्याति के लिए जनरल प्रविष्टियाँ दीजिए। फर्म की ख्याति का मूल्य 1,20,000 रुपये लगाया जाता है। डी के प्रवेश के बाद पुस्तकों में नहीं दर्शाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्वेश्चन में पुरानी गुडविल बच्चों दे रखी है कि 1,20,000 रुपये लगाया जाता है। डी के प्रवेश के बाद पुस्तकों में नहीं दर्शाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्वेश्चन में पुरानी गुडविल बच्चों दे रखी है कितनी? 50,000। तो ये 50,000 रुपये जो पुरानी गुडविल होती है बच्चों, इसको जो पुराने पार्टनर हैं यानी ए, बी तथा सी, ये लोग इस पुरानी गुडविल को बच्चों पुराने रेशियो में बांट कर फर्म से इस गुडविल को समाप्त कर देते हैं, यानी रिटर्न ऑफ कर देते हैं। तो ये 50,000 रुपये को जब बच्चों 5:3:2 में बांटा जाएगा तो आएगा आपका 25,000, 15,000, 10,000। तो बेटा जिससे ए के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, बी के कैपिटल अकाउंट को बच्चों डेबिट किया जाएगा और सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। इन लोगों को दे के टू गुडविल यानी फर्म से पुरानी गुडविल को बच्चों जो कि 50,000 रुपये की है उसको रिटर्न ऑफ यानी समाप्त कर दिया जाए। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि जो डी नया पार्टनर है वो पूंजी के लिए तो 1 लाख रुपए लाता है और ख्याति के लिए जो उसे पैसा लाना है वो फर्म की ख्याति जो कि 1,20,000 रुपये दी गई है उसके हिसाब से, यानी जो डी का रेशियो होगा उसी के हिसाब से वो ख्याति की राशि लाएगा। तो चलिए सबसे पहले बच्चों हम लोग ये देख लेते हैं कि डी ख्याति की कितनी राशि लाता है। तो फर्म की ख्याति का मूल्य बच्चों कितना दे रखा है? 1,20,000 रुपये। ये देखिए बच्चों, फर्म की ख्याति का मूल्य दे रखा है 1,20,000 रुपये। नए साझेदार डी के हिस्से की ख्याति 1,20,000 इंटू 2/10। क्यों? क्योंकि उसको फर्म में कितना हिस्सा चाहिए बच्चों? नया अनुपात दे रखा था 3-3-3-2। नया अनुपात बच्चों ये देखिए दे रखा है आपका कितना? 3-3-2-2, यानी जो लास्ट में है, यानी आपका ये डी जो है, डी का ये आपका बच्चा 2, डी जो है, डी का ये आपका बच्चा 2 है। तो 2 बटे क्या हो जाएगा? 3-3-6 2 8 2 10, यानी 2/10। तो 2/10 के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं वो कितनी ख्याति लाएगा। फर्म की ख्याति का मूल्य बच्चों दे रखा है 1,20,000 रुपये और तो नए साझेदार डी के हिस्से की ख्याति आ जाएगी 1,20,000 का 2/10, यानी बच्चों एक जीरो ये कटा, एक जीरो ऊपर कटा, 12,000 गुना 2 से करेंगे हम लोग 24,000 रुपये। ठीक, अब ये 24,000 रुपये ये ख्याति के रूप में लाएगा। तो जिसके लिए बच्चों क्या जनरल एंट्री होगी? जिसके लिए जनरल एंट्री ये हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू गुडविल। अब डी कितनी पूंजी लाया है बच्चों? सवाल में दे रखा है 1 लाख रुपये। गुडविल बच्चों अभी हम लोग ने निकाल ली, कितनी लाया है वो? 24,000 रुपये। तो टोटल फर्म में उसने कितना पैसा दिया है? 1,24,000 रुपये। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू गुडविल। अब बच्चों ये जो डी गुडविल लाया है 24,000 रुपये, ये त्याग अनुपात में बांटी जाए। डी गुडविल लाया है 24,000 रुपये, ये त्याग अनुपात में बांटी जाएगी किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में। तो हम लोग देख लेते हैं कि त्याग किसने, ए, बी तथा सी ने कितना कितना त्याग किया है। तो चलिए बच्चों त्याग अनुपात हम लोग देख लेते हैं।
ए बी सी और डी। ए बी सी का पुराना अनुपात दे रखा था, ओल्ड रेशियो 5:3:2। न्यू रेशियो कितना दिया बच्चों? 3:3:2। ठीक, अनुपात निकालने के लिए हम लोग देखते हैं बच्चों, सबसे पहले ए का त्याग, ए का त्याग निकालेंगे, यानी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो था 5/10 ए का, न्यू रेशियो है कितना? 3/10 बच्चों। 10 एलसीएम सेम आ गया बेटा। जब हर कॉमन होते हैं बच्चों तो उसको सी में हम ऐसे ही उतार देते हैं, सीधे सीधे 5 में से हमने कितना घटा दिया? 3, तो 2/10। ए ने सेक्रीफाइस किया 2/10। बी का पहले भी बच्चों 3/10 था, अभी भी 3/10 है, यानी इन्होंने कोई त्याग नहीं किया है। सी का पहले भी 2/10 था और अभी भी कितना है बच्चों? 2/10, यानी इन्होंने भी कोई त्याग नहीं किया है। तो बच्चों आप देख रहे हैं ए बी और सी में त्याग केवल किसने किया है? ए ने। तो जब जिसने त्याग किया है तो नियम के अनुसार जो त्याग करता है उसी को ही गुडविल दी जाएगी। तो यहाँ पर त्याग केवल बच्चों ए ने किया है, तो गुडविल की जो 24,000 की अमाउंट है बच्चों, वो केवल ए के अकाउंट में ही क्रेडिट होगी, ए के कैपिटल अकाउंट में। तो इसके लिए जनरल एंट्री हो जाएगी गुडविल यानी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, कितने रुपए से? 24,000 रुपये से। इन्हीं के अकाउंट में इसलिए जाएगी बच्चों क्योंकि केवल ए ने ही बच्चों त्याग किया है और बी और सी ने कोई त्याग नहीं किया था। बीइंग गुडविल ट्रांसफर टू एस कैपिटल। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों कह रहा है ए और बी 3:2 के अनुपात में लाभ और हानियों को फर्म में साझेदार हैं। वे सी को लाभ में 1/3 हिस्से के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं। सी पूंजी के लिए 20,000 रुपये लाता है, ख्याति का मूल्य 15,000 रुपये लगाया जाता है। निम्नलिखित स्थितियों में कौन सी योजनांचा पुष्टियाँ की जाएंगी? यानी ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/3 share in profits. C brings 20,000 for capital. Goodwill is valued at 15,000. Show what entries shall be made in the following cases. तो पहला केस है बच्चों, पहली कंडीशन है लेखा पुस्तकों में ख्याति खाता नहीं है, यानी गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। तो इसमें बच्चों हम लोग ये देखते हैं वो पूंजी के रूप में तो लाया है 20,000 रुपये, यानी कैपिटल के रूप में। ठीक, तो इसकी सबसे पहले हम लोग जनरल एंट्री कर लेते हैं। तो देखिए इसकी जनरल एंट्री हुई है कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। बच्चों कितने रुपए से? वो 20,000 रुपये कैपिटल के लिए लाया है। तो पहली एंट्री हो गई है कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 20,000 से बच्चों, बीइंग कैश ब्राउट एज कैपिटल बाय सी। अब बच्चों इसमें ख्याति का मूल्य फर्म में दे रखा है कितना बच्चों? कितना? 15,000 रुपये। नए साझेदार सी के हिस्से की ख्याति निकालने के लिए हम ये देख लेते हैं उसका फर्म में हिस्सा कितना है बच्चों। फर्म में उसका हिस्सा है 1/3। तो देखिए सी के हिस्से की ख्याति आ जाएगी 15,000 का 1/3, 5,000 रुपये। तो पहली कंडीशन बच्चों ये कहेगी कि वो ख्याति की राशि नगद नहीं लाया है। तो नगद नहीं लाया है तो इसके लिए जनरल एंट्री ये हो जाती है कि बच्चों जो नया पार्टनर है उसके करंट अकाउंट को खोल दिया जाता है। तो जिसके लिए एंट्री हो जाती है सी करंट अकाउंट डेबिट, 5,000 रुपये सी के करंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ठीक है, तो ये गुडविल इन लोगों में बांट दी गई है। ठीक है, तो 3 और 2 के रेशियो में बच्चों बांटी गई है। जनरल एंट्री हो जाएगी सी करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, बीइंग गुडविल क्रेडिटेड बिटवीन ए एंड बी। अब सेकंड कंडीशन क्या है बच्चों? सेकंड कंडीशन में इसमें क्या है कि सेकंड कंडीशन बच्चों 16 सवाल में सेकंड कंडीशन कह रही है कि लेखा पुस्तकों में ख्याति 9,000 रुपये, यानी पुरानी ख्याति ओल्ड गुडविल दे रखी बच्चों पुस्तकों में 9,000 रुपये। अभी बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 में देखा था कि अगर पुरानी गुडविल फर्म में दे रखी है तो उसे फर्म से हटाया जाता है, यानी अपलिखित किया जाता है। तो इसमें भी किया जाएगा 3 और 2 के रेशियो में ए और बी के अकाउंट को डेबिट करके। तो देखिए पुरानी ख्याति को बच्चों
फर्म से अपलिखित करने के लिए एस कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, बीस कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, टू गुडविल को क्रेडिट करके ये पुरानी गुडविल जो 9,000 रुपये फर्म में दे रखी है उसको समाप्त किया जाएगा। नरेशन हो जाएगी बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। तो पहली तो बच्चों एंट्री सेकंड कंडीशन में याली एंट्री हो जाएगी पुरानी ख्याति को जो समाप्त करने वाली। उसके बाद सेम दो एंट्री जो पहली कंडीशन में बच्चों ये हुई है, ये दो एंट्री सेम सेकंड कंडीशन में यही इसके जस्ट बाद हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 16 भी सॉल्व हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर अब 17 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों कह रहा है कंडीशन है ख्याति का नगद में ना लाया जाना, गुडविल नॉट ब्राउट इन कैश। एक्स और वाई साझेदार हैं और लाभों को 3-2 के अनुपात में बांटते हैं। वे जेड को नए साझेदार के रूप में लेते हैं। यह उम्मीद की जाती है कि वह 60,000 रुपये पूंजी के लिए और 20,000 रुपये ख्याति के लिए लाएगा। नया लाभ विभाजन अनुपात बच्चों 1:1:1 यानी कि 1/3 1/3 1/3 है समानुपात। जेड सिर्फ 60,000 रुपये लाने में समर्थ है। इसका फर्म की पुस्तकों में किस प्रकार व्यवहार होगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, उसे 60,000 रुपये कैपिटल के लाने थे और 20,000 रुपये ख्याति के लिए लाने थे, जिसमें से वो पूंजी के 60,000 रुपये लाया है और ख्याति के 20,000 रुपये नहीं लाया है। तो चलिए इसकी जनरल एंट्री हम लोग करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो बच्चों वो 60,000 रुपये पूंजी के लिए लाया है उसकी जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल। वो 60,000 रुपये बच्चों लाया है कैपिटल के रूप में, तो पहली एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल। ठीक, अब वो 20,000 रुपये जो उसे ख्याति लानी थी वो नगद नहीं लाया है, तो करंट अकाउंट के माध्यम से जेड के करंट अकाउंट के माध्यम से एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके उनके अकाउंट में जाएगी गुडविल की राशि। तो ये जो गुडविल की राशि 20,000 रुपये इनके अकाउंट में जाएगी दोनों के, तो वो भी त्याग के अनुपात में जाएगी। तो त्याग अनुपात बच्चों हम लोग निकाल लेते हैं, देखते हैं। एक्स वाई जेड ओल्ड रेशियो एक्स का दे रखा था 3:2 यानी 3/5 और न्यू रेशियो है 1:1:1। तो एक्स का पुराना अनुपात था बच्चों 3/5 और नया अनुपात हो गया 1/3। 5 और 3 का बच्चों हमने एलसीएम लिया तो आया 15। 5 के पहाड़े में बच्चों 15 आता है आपका कितनी बार में, आपका बच्चों 15 आता है 3 बार में। तो 3 का गुणा हमने 3 से किया ऊपर बच्चों, यह आपका आ गया 9। फिर बीच में माइनस लगा बच्चों, हमने माइनस लगा दिया। उसके बाद 3 के पहाड़े में बच्चों हम देखते हैं 3 के पहाड़े में 15 आता है 5 बार में। 5 का गुणा हमने 1 से किया, आ गया 5। ठीक, 9 में से 5 घटा दिया बच्चों, आया 4/15। तो x का त्याग आ गया है 4/15। ठीक, अब y का त्याग देख लेते हैं बच्चों। y का त्याग ओल्ड रेशियो y का 2/5 था, नया रेशियो है 1/3। तो इसका एलसीएम बच्चों हम लेंगे 5 और 3 का 15। 5 के पहाड़े में 15 आता है 3 बार में, 3 दूनी 6, बीच में माइनस लगा बच्चों। 3 के पहाड़े में 15 आता है 5 बार में, 5 1 5, 6 में से 5 गया बच्चों 1, तो 1/15। तो त्याग अनुपात देख लेते हैं एक्स और वाई का। एक्स का त्याग आया 4/15 और वाई का त्याग बच्चों आया 1/15। ठीक है, तो रेशियो आ गया त्याग अनुपात 4 और 1। तो ख्याति का मूल जो 20,000 रुपये है जो कि जेड को लानी थी, नगद नहीं लाया बच्चों। तो नगद बच्चों अगर वो नहीं लाया है तो करंट अकाउंट के माध्यम से जाएगी। तो एक्स के हिस्से की ख्याति आ जाएगी 20,000 का 4/5 यानी 16,000 रुपये, और वाई के हिस्से की ख्याति आ जाएगी 20,000 का 1/5 यानी 4,000 रुपये। क्योंकि त्याग अनुपात 4:1 आया था ना बच्चों, तो 4:1 के अनुपात से इन लोगों की में ख्याति की राशि यानी आ गई है एक्स के हिस्से की 16,000 और इनकी 4,000, जो कि करंट अकाउंट के माध्यम से इनके अकाउंट में चली जाएगी। एंट्री होगी जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल। देखिए 20,000 को त्याग अनुपात से 16,000 और 4,000 एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में डाल दी गई है, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। क्वेश्चन नंबर 17 भी बच्चों हो गया है। उम्मीद है करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 आपको आ गया होगा अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों कह रहा है आंशिक रूप में ख्याति के लिए नगद लाया जाना। कंडीशन ये है गुडविल पार्टली ब्राउट इन कैश, यानी जितनी गुडविल नए पार्टनर को लानी थी गुडविल में से कुछ राशि वो देता है। आंशिक है ना बच्चों। तो चलिए सवाल हम लोग 18 पढ़ते हैं। आ और बा साझेदार हैं जो लाभों को समान रूप में बांटते हैं।
वे सी को यानी सा को साझेदारी में शामिल करते हैं। सा को लाभ में 1/4 भाग के लिए 2,000 रुपये चुकाना है, परंतु वह सिर्फ 1,000 रुपये ही लाता है। पुस्तकों में ख्याति खाता 6,000 रुपये विद्यमान है। सभी साझेदारों ने तय किया कि ख्याति को पुस्तकों में नहीं दिखाया जाएगा। जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बच्चों फिर देखिए एक चीज़ आई है, पुस्तकों में ख्याति खाता ये देखिए 6,000 रुपये विद्यमान है ना। तो ये 6,000 रुपये की ख्याति को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको फर्म से रिटर्न ऑफ करते हैं। तो जिसके लिए जनरल एंट्री बच्चों क्या आ जाएगी, इसकी जनरल एंट्री बच्चों हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर कौन है, एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट, ओल्ड पार्टनर ए और बी है ना बच्चों। तो एस कैपिटल को डेबिट किया जाएगा, बीस कैपिटल को डेबिट किया जाएगा और 3,000 रुपये में इनको बांट के बच्चों गुडविल को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों। अब उसे ख्याति के लिए बच्चों देखिए सवाल में क्या कहेगा। ख्याति के लिए क्वेश्चन नंबर 18 में उसे 2,000 रुपये लाने थे, 1/4 भाग के लिए उसे 2,000 रुपये चुकाना है, परंतु उसने चुकाए कितने हैं, केवल 1,000 रुपये। तो जो ये 1,000 रुपये लाया है बच्चों, तो 1,000 रुपये की एंट्री हम लोग कर लेते हैं पहले। तो एंट्री हो जाएगी बच्चों, देखिए एंट्री हो जाएगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट या टू गुडविल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। उसने 2,000 में से बच्चों 1,000 रुपये दे दिए। ठीक है, तो 1,000 रुपये की हमने ये एंट्री कर ली। अभी बच्चों हम लोग ने इसके पहले सवालों में देखा है, अगर ख्याति की राशि कोई पार्टनर नया पार्टनर नहीं लाता है तो क्या करते हैं हम लोग, तो जो ख्याति की राशि नहीं लाता है तो उसका करंट अकाउंट खोल के ओल्ड पार्टनर से कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इसमें जो 1,000 रुपये नगद गुडविल लाया है बच्चों, तो ये पहले तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी, ये तो नगद लाया है ना बच्चों। तो इसकी एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बी कैपिटल। तो 1,000 जो नगद लाया बच्चों, ये 500 इनके अकाउंट में चली जाएगी, क्रेडिट कर दी जाएगी इनके अकाउंट में, क्योंकि अनुपात बच्चों समान है। ठीक है, ये लोग बराबर लाभ हानि अनुपात बांटते थे। अब जो बच्चों वो ख्याति की राशि 1,000 रुपये नगद नहीं लाया है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो नया पार्टनर अगर ख्याति की राशि नगद नहीं लाता है तो क्या करते हैं, उसका करंट अकाउंट खोल दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 1,000 रुपये, 2,000 में से वो 1,000 रुपये तो नगद लाया था, 1,000 रुपये ख्याति की राशि नहीं लाया था। तो इसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी, सी करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो 1,000 रुपये जो नहीं लाया था उससे करंट अकाउंट खोल दिया गया सी का, और गुडविल का पैसा 500 कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया। ठीक है बच्चों, बीइंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ गुडविल क्या कर दिया गया, एडजस्टेड। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चों हम लोग को निकालनी है हिडन गुडविल यानी गुप्त ख्याति। चलिए सवाल को पढ़ते हैं। आ और बा साझेदार हैं जिनकी पूंजी क्रमशः 13,000 और 9,000 रुपये है। वे सा को फर्म के लाभों में 1/5 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। सा अपनी पूंजी के लिए 8,000 रुपये लाता है। ख्याति के अभिलेखन हेतु जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। हमें इसमें बच्चों गुप्त ख्याति यानी छिपी हुई ख्याति निकालनी है। हमें पूंजी दे रखी है ए और बी की 13,000, 9,000, और जो नया पार्टनर है वो कितनी पूंजी लगा है, 8,000 रुपये। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें बच्चों देखिए ए की पूंजी दे रखी है, हमको यहाँ पर निकालना है साझेदारों की कुल पूंजी निम्न है। ए की पूंजी दे रखी बच्चों 13,000 रुपये, बी की पूंजी दे रखी 9,000 रुपये, और सी जो नया पार्टनर है वो पूंजी कितनी लगा है बच्चों, 8,000 रुपये। तो हमने जब तीनों को जोड़ा 13, 9 और 8 को, तो बच्चों ये पूंजी आ गई हमारी 30,000 रुपये। ए बी सी की कुल पूंजी 30,000 रुपये। तो हम लोग देख लेते हैं फर्म की कुल पूंजी। तो सबसे पहले फर्म की कुल पूंजी ज्ञात कर लेते हैं। तो 1/5 भाग नए पार्टनर को चाहिए सी को, और वो गुडविल दे कितनी देगा बच्चों, 8,000 रुपये। यानी 1/5 भाग के लिए पूंजी कितनी है बच्चों, 1/5 भाग के लिए पूंजी है आपकी 8,000 रुपये। 1/5 भाग के लिए बच्चों पूंजी सी को लानी पड़ी 8,000 रुपये। तो फर्म की कुल पूंजी निकल के आ जाएगी 8,000 इंटू 5 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे बच्चों। 8,000 का गुणा 5 से हुआ 40,000 रुपये। फर्म की कुल पूंजी 40,000 रुपये। और जब हमने बच्चों तीनों की पूंजी जोड़ी, ए की पूंजी, बी की पूंजी और सी की, तीनों को जोड़ के पूंजी आ गई है फर्म की 30,000 रुपये। यानी तीनों की पूंजी आई 30,000 रुपये और फर्म की कुल पूंजी आ गई है कितनी, 40,000 रुपये।
तो गुप्त ख्याति यानी हिडन गुडविल कैसे निकलेगी? फॉर्मूले से, फर्म की कुल पूंजी यानी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म माइनस साझेदारों की संयुक्त पूंजी यानी ज्वाइंट कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो बच्चों टोटल कैपिटल ऑफ फर्म हम लोग ने निकाल लिए 40,000 रुपये और 30,000 रुपये तीनों पार्टनर की पूंजी जो थी वो जोड़ी, वो 30,000 रुपये। तो ख्याति बेटा छिपी हुई ख्याति कितनी निकल रही? ये 10,000 रुपये। ठीक है बच्चों, तो इसमें सबसे पहले तो एंट्री हो जाएगी वो 8,000 रुपये बच्चों को क्या लाया है पूंजी के रूप में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल बीइंग कैश ब्राउट एज कैपिटल बाय सी। ये सबसे पहले तो 8,000 रुपये बच्चों को क्या लाया है पूंजी के रूप में। ठीक, अब जो ख्याति वो 10,000 रुपये है बच्चों, तो उसकी एंट्री हो जाएगी आपकी। अब नए साझेदार सी के हिस्से की ख्याति 10,000 टोटल ख्याति निकल आई है। ठीक है, अब छिपी हुई ख्याति ये है 10,000, तो सी जो नया पार्टनर है उसका हिस्सा फर्म में कितना है बच्चों? 1/5। तो कितनी निकल के आएगी? 2,000 रुपये। अब ये 2,000 रुपये ख्याति निकली है और चूंकि ये 2,000 रुपये ख्याति वो नगद नहीं लाया है, तो सवाल में क्या होता है बच्चों, जब कोई नया पार्टनर ख्याति की राशि नगद नहीं लाता है तो करंट अकाउंट के माध्यम से पुराने साझेदारों के कैपिटल अकाउंट में ख्याति की राशि चली जाती है। तो ये 2,000 रुपये ये नगद नहीं लाया था कौन? सी। तो सी का करंट अकाउंट बच्चों खोल दिया गया है और किन दोनों के अकाउंट में? पुराने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है। रेशियो क्या बच्चों? इक्वल था, तो 1,000 रुपये क्या हो गया है गुडविल इनके अकाउंट में चली गई है सी के करंट अकाउंट के माध्यम से। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 19 भी हो गया है। अब लास्ट क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों कह रहा है एक्स और वाई साझेदार हैं और क्या 16,000 रुपये 12,000 रुपये पूंजी के साथ साझेदार हैं। एक्स की पूंजी है 16,000 रुपये और वाई की पूंजी है बच्चों 12,000 रुपये। ये लोग फर्म में 1/4 हिस्से के साथ जेड को प्रवेश देते हैं। ठीक, जेड अपनी पूंजी के रूप में 16,000 रुपये लाता है। फर्म की ख्याति तथा जेड के हिस्से की ख्याति की गणना करनी है। फिर से बच्चों देखिए, एक्स और वाई पार्टनर है फर्म में। ठीक, 16,000 12,000 पूंजी है एक्स और वाई की। उन लोगों ने फर्म में 1/4 हिस्से के लिए जेड को फर्म में प्रवेश कराया। ठीक, जेड अपनी पूंजी के रूप में 16,000 रुपये लाया है। फर्म की ख्याति निकालनी है और जेड के हिस्से की ख्याति की गणना करनी है। ठीक है बच्चों, चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फर्म की कुल पूंजी। ठीक, याद करते हैं 1/4 भाग के लिए पूंजी वो कितनी लाया है? 1/4 भाग के लिए बच्चों पूंजी लाया है 16,000 रुपये। ठीक, जो नया पार्टनर है जेड, तो कितनी पूंजी लाया बच्चों? वो लाया 16,000 रुपये। तो फर्म की कुल पूंजी आ जाएगी 64,000 रुपये बच्चों। ठीक, तो 64,000 रुपये ये पूंजी आ जाएगी। अब उसके बाद हम ये देखते हैं एक्स वाई और जेड की संयुक्त पूंजी। एक्स की पूंजी थी 16,000 और वाई की पूंजी थी 12,000 और जेड की पूंजी, वो जेड कितनी लेके आया था? 16,000। जब बच्चों हमने एक्स वाई और जेड की पूंजी जोड़ी तो आई है 44,000 ज्वाइंट कैपिटल और टोटल फर्म की कुल पूंजी कितनी है? 64,000। तो हिडन गुडविल का फॉर्मूला टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म माइनस ज्वाइंट कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आई है 64,000, उसमें से हमने सभी साझेदारों की संयुक्त पूंजी जो जोड़ी थी यानी ज्वाइंट कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स 44,000 बच्चों को घटा दिया। देखिए कुल पूंजी है फर्म की 64,000 और सभी साझेदारों की पूंजी को जोड़ के घटा दिया 44,000 रुपये। तो 64 में से 44,000 गया तो आया 20,000। ये बच्चों आ गई है गुप्त ख्याति यानी फर्म की ये ख्याति आ गई है। अब जेड के हिस्से की ख्याति, जेड फर्म में आ गए हैं 1/4 हिस्से के लिए, तो फर्म की कुल ख्याति निकल के आ गई है 20,000 रुपये। तो जेड का हिस्सा अगर फर्म में 1/4 तो जेड के हिस्से की ख्याति आ जाएगी बच्चों कितनी? आपने देखा 5,000 रुपये। ठीक, हमें बच्चों ये निकालना था, गुप्त ख्याति निकालनी थी 20,000 रुपये और जेड के हिस्से की ख्याति निकाल ली बच्चों हमने, कितनी आ गई? 5,000 रुपये। बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19 और 20 समझाने की पूरी कोशिश की है बच्चों। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे आप पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और सारे सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।